गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कशन करेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म के पार्ट 2 को, जिसमें हम डिस्कस करेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को। ठीक है, कल की क्लास आप लोग देख सकते हैं, रिएक्शन मैकेनिज्म की अपलोडेड है। आज हम डिस्कस करते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को। तो देखिए, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ पर 6 टाइप्स की दी गई हैं। ठीक है ना। पहली कौन सी है? SN1 रिएक्शन, सेकेंड SN2 रिएक्शन, थर्ड SNI रिएक्शन, फोर्थ SNGP रिएक्शन, फिफ्थ है SNAE रिएक्शन एंड सिक्स है SNEA रिएक्शन। तो देखिए, यहाँ पर जो SN1 रिएक्शन है ये होती है इसे हम बोलते हैं यूनिमॉलिकुलर रिएक्शन। SN2 रिएक्शन को हम बोलते हैं बायोमॉलिकुलर रिएक्शन। SNI इसका फुल फॉर्म होता है इंट्रामॉलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। SNGP होता है हमारा नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन रिएक्शन। SNAE का मतलब होता है यहाँ पर एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन एंड SNEA का मतलब होता है यहाँ पर एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन। तो देखिए, हमेशा याद रखिएगा कि कभी कभी एग्जाम में बहुत बेसिक क्वेश्चन आ जाता है कि कौन कौन सी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एलिफेटिक सिस्टम में होती हैं और कौन सी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एरोमेटिक सिस्टम में होती हैं। तो देखिए, हमेशा याद रखिएगा कि SN1 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन, SNI रिएक्शन और SNGP रिएक्शन ये ऑलवेज एलिफेटिक सिस्टम में होती हैं और SNAE, SNEA ये ऑलवेज किस में होती हैं? एरोमेटिक सिस्टम में होती हैं। तो ये तो थे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया। आइए अब हम क्या करते हैं, पहले रिएक्शन में चलते हैं, पहली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, जिसे हम बोलते हैं SN1 रिएक्शन, यूनिमॉलिकुलर रिएक्शन। ठीक है, तो इसमें हमने इसकी एक शॉर्ट वीडियो भी बनाई है, अपलोड की है SN1 रिएक्शन को लेकर, तो आप उसे भी देख सकते हैं। तो देखिए, SN1 रिएक्शन को हम बोलते हैं यूनिमॉलिकुलर रिएक्शन। अब SN1 रिएक्शन में क्या होता है कि यहाँ पर कोई सबस्ट्रेट हमने लिया है R बॉन्ड X एल्किल हैलाइड, है ना। अब इसमें जो X है वो हैलोजन है। हैलोजन क्या होता है? यहाँ पर हैलोजन क्यों लिया गया? क्योंकि हैलोजन ना एक अच्छे लीविंग ग्रुप की तरह बिहेव करता है और ये आसानी से निकल जाता है। ठीक है, तो जैसे ये निकलता है ना, तो एक कार्बोकेटायन फॉर्म होता है और फिर जो न्यूक्लियोफाइल है वो इस कार्बोकेटायनिक स्पीसीज पर अटैक करता है और प्रोडक्ट को फॉर्म कर देता है। तो मतलब इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि न्यूक्लियोफाइल ने X की पोजीशन को सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो ये एक बहुत ही बेसिक रिएक्शन थी SN1 के लिए। आइए चलते हैं हम SN2 रिएक्शन में। SN2 रिएक्शन को हम बोलते हैं बायोमॉलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, SN1 रिएक्शन 2 स्टेप में होती है और SN2 रिएक्शन 1 स्टेप में। तो जब हम आगे की क्लास में जब हम SN1 रिएक्शन को पढ़ेंगे तो हम इसे पूरा डिस्कस करेंगे, इसके बारे में हर एक चीज़ बताएंगे आपको हम, इसलिए आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा। ठीक है, आइए हम चलते हैं SN2 रिएक्शन को देखते हैं। अभी हम केवल बेसिक को जान रहे हैं। ठीक है, अब हम आते हैं SN2 रिएक्शन में। तो SN2 रिएक्शन में क्या होता है, एक सबस्ट्रेट होगा, यही हमने ले लिया एल्किल हैलाइड। ठीक है ना, और इसी सबस्ट्रेट में हम क्या करते हैं, एक न्यूक्लियोफाइल को अगर डाल देते हैं तो क्या होता है कि जैसे ही न्यूक्लियोफाइल को डालते हैं तो एक ट्रांजिशन स्टेट बन जाएगी। ट्रांजिशन स्टेट मतलब यहाँ पर क्या होगा कि एक साइड पे बॉन्ड ब्रेक हो रहा होगा और एक साइड पर क्या होगा, बॉन्ड फॉर्म हो रहा होगा। तो न्यूक्लियोसाइड वाला बॉन्ड फॉर्म हो रहा है और X वाला बॉन्ड क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। तो यही होती है ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, अब क्या होगा, जब ना बॉन्ड का बनना और बॉन्ड का टूटना दोनों ही कंप्लीट हो जाता है तो एक प्रोडक्ट बन जाता है। तो यहाँ पर क्या बन जाता है, एक प्रोडक्ट बन जाता है। मतलब न्यूक्लियोफाइल ने यहाँ पर भी X को क्या कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो ये होती है SN2 रिएक्शन। आइए चलते हैं हम अब किसमें, SNI रिएक्शन में। अब हम देखेंगे SNI रिएक्शन को। आइए SNI रिएक्शन को हम समझते हैं। तो SNI रिएक्शन का फुल फॉर्म होता है इंट्रामॉलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इसमें ना आपको इस रिएक्शन के नेम में एक वर्ड छुपा होता है, इंट्रामॉलिकुलर। ठीक है, इसी इंट्रामॉलिकुलर को हम I से डिनोटेड करते हैं, इसलिए इसे हम बोलते हैं SNI रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन बोलते हैं, SNI रिएक्शन। अब देखते हैं हम इसमें सबस्ट्रेट कैसे होंगे। तो देखिए, यहाँ पर एक R ग्रुप है।
ठीक है, इसमें एक लिविंग ग्रुप X लगा दिया, ठीक है। इस बार जो न्यूक्लियोफाइल होगा ना, इस बार जो न्यूक्लियोफाइल है वो लिविंग ग्रुप का ही एक पार्ट होगा। ये न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, एक लिविंग ग्रुप का ही एक पार्ट है, ठीक है। ये क्या करेगा, इंट्रामोलिकुलर अटैक करेगा। क्या करेगा, इंट्रामोलिकुलर अटैक करके इसे क्या कर देगा, बाहर कर देगा, और क्या कर देगा, एक प्रोडक्ट दे देगा। तो हम फिर से समझ लेते हैं इसे कि SNI रिएक्शन में क्या होता है। यहाँ पर हमने एक सबस्ट्रेट लिया है, ठीक है। अब ये मतलब एक R ग्रुप ले लिया, इसमें एक लिविंग ग्रुप X लगा दिया, ठीक है। तो इस बार जो न्यूक्लियोफाइल है वो क्या करेगा, एक लिविंग ग्रुप का ही पार्ट होगा, और ये क्या करेगा, इंट्रामोलिकुलर इस R पर अटैक करेगा और यहाँ से क्या कर देगा, इसे बाहर कर देगा। तो हमें एक सब्स्टिट्यूशन का प्रोडक्ट मिल जाएगा। यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, एक सब्स्टिट्यूशन का प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो ये होती है SNI रिएक्शन, इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आइए चलते हैं फोर्थ रिएक्शन में, जिसे हम बोलते हैं SNGP रिएक्शन। इसे हम क्या बोलते हैं, SNGP रिएक्शन। तो देखिए, अब इसके नाम से ही सो है, SN, यहाँ पर देखिए NGP, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन रिएक्शन। SNNGP रिएक्शन को हम कौन सी रिएक्शन बोलते हैं, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन रिएक्शन। यानी अब यहाँ पर पड़ोसी ग्रुप आकर पार्टिसिपेट करेगा। तो अब देखिए यहाँ पर क्या होगा कि NGP जो है ना, NGP ये खुद बताता है कि रिएक्शन में क्या होगा। यहाँ पर जो नेबरिंग ग्रुप होगा, जो पार्टिसिपेट करेगा, वो खुद ही बता देगा कि रिएक्शन में क्या होने वाला है। तो ठीक है, तो आपके पास ना एक लिविंग ग्रुप होगा, याद रखिएगा, आपके पास क्या होगा, एक लिविंग ग्रुप होगा, और इसी R के पास एक और ग्रुप है। R के पास एक लिविंग ग्रुप है और इसी R के पास क्या है, एक और ग्रुप है, ठीक है ना। हमने यहाँ पर एक और ग्रुप लगा दिया। ये ग्रुप क्या करेगा, ये ग्रुप ना लिविंग ग्रुप को रिमूव करने का काम करेगा। यही ग्रुप क्या करेगा, इस लिविंग ग्रुप को रिमूव करने का काम करेगा, ठीक है ना। तो जब भी ये ये ग्रुप है जिसे मैं G से बता रही हूँ, ये ग्रुप जब भी G ग्रुप ना पार्टिसिपेट करे और लिविंग ग्रुप को निकाले, तो हमें ना एक साइक्लिक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर याद रखिएगा कि जब भी ये जो ग्रुप है ये पार्टिसिपेट है ना करे और लिविंग ग्रुप को क्या कर दे, निकालने के लिए ये इसको क्या कर दे, बाहर निकाल दे, इस X को लिविंग ग्रुप को क्या करे, बाहर निकाले, तो हमें ना एक साइक्लिक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट का क्या हो जाता है, फॉर्मेशन हो जाता है। यानी यहाँ पर दिया हुआ है कि G ग्रुप पार्टिसिपेट इन रिमूवल ऑफ लिविंग ग्रुप वाया साइक्लिक इंटरमीडिएट। तो हमेशा याद रखिएगा, हम फिर से इसे डिस्कस करते हैं SNNGP रिएक्शन को। इसमें होता क्या है, इसमें NGP खुद बताता है कि रिएक्शन में क्या होगा। आपके पास एक लिविंग ग्रुप होगा, ठीक है, और R के पास एक और ग्रुप लगा हुआ होगा, और ये ग्रुप क्या करेगा, लिविंग ग्रुप को हटाएगा। यही ग्रुप क्या करेगा, लिविंग ग्रुप को रिमूव कर देगा, ठीक है ना। तो जब भी ये जो G ग्रुप है ये पार्टिसिपेट करे LG को, जैसे ही लिविंग ग्रुप निकलेगा, तो यहाँ तो ये जो G ग्रुप है ये क्या करेगा, पार्टिसिपेट करेगा इस लिविंग ग्रुप को निकालने के लिए। तो एक साइक्लिक इंटरमीडिएट का क्या हो जाता है, फॉर्मेशन हो जाता है। यहाँ पर क्या होता है, एक साइक्लिक इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये थी SNNGP रिएक्शन। आइए अब फिफ्थ रिएक्शन में चलते हैं हम, SNAE रिएक्शन, ठीक है, SNAE रिएक्शन। तो अब SNAE रिएक्शन, इसका फुल फॉर्म होता है एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। यानी इस रिएक्शन में पहले क्या होता है, एडिशन होता है और बाद में एलिमिनेशन होता है, और ये एरोमेटिक सिस्टम में लगती हैं। ये रिएक्शन कैसे सिस्टम में लगती हैं, एरोमेटिक सिस्टम में लगती हैं, ठीक है। अब इनके बारे में, तो इनमें क्या होता है, सबसे पहले तो एडिशन होता है, यानी न्यूक्लियोफाइल पहले ऐड होता है और सेकेंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल क्या हो जाता है, एलिमिनेट हो जाता है। इसलिए इसे हम बोलते हैं SNAE रिएक्शन। अब 6 टाइप की जो रिएक्शन है SNEA, तो बस ये जस्ट अपोजिट होगी SNAE के। इसमें क्या होगा, पहले न्यूक्लियोफाइल का एलिमिनेशन होगा, उसके बाद एडिशन होगा। तो ये थी कुछ इम्पॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिनका बेसिक जानना हमें बहुत ज़रूरी था। तो आप इन्हें पढ़िएगा और कोई डाउट होगा तो ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्लास में ना हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के पास चलेंगे और उसमें कौन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, सबस्ट्रेट कौन कौन से होते हैं, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस, देखिएगा ज़रूर।